खैर, आज का हमारा सेशन है वेब स्क्रैपिंग पे। तो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग होती क्या है? आप किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट होता है, डेटा होता है, एचटीएमएल होता है। इसको भी बंद कर देंगे, लोग करने लग जाएंगे। सही। वहाँ पे डेटा होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे उसका फ्रंट एंड में क्या होता है, एचटीएमएल। मैं एचटीएमएल के बारे में बाद में बात करूँगा। तो वेब स्क्रैपिंग होती क्या है? आप एक वेबसाइट से उसका डेटा निकालते हो। सही। तो फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट पे गए, वहाँ पे उसका एचटीएमएल कोड होता है, आप वो एक्सट्रैक्ट करते हो और फिर उसके साथ आप उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक चीज़ें निकाल सकते हो। आपको उसके साथ कुछ करना है, जो भी करना है आप उसके ज़रिए कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ वेब स्क्रैपिंग के यूजेस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला यूजेस में लिखा हुआ है सर्च इंजन बॉट क्रॉल अ वेबसाइट एंड एनालाइज दिस कंटेंट। अगर आपने गूगल देखा हो या कोई भी सर्च इंजन देखा हो, गूगल हो, बिंग हो, ये बेसिकली करते क्या है? ये एक वेबसाइट पे जाते हैं, जितनी भी वेबसाइट हैं उन पे जाते हैं, उनका डेटा निकालते हैं और अपने पास सेव कर लेते हैं। और जब कोई यूज़र उसको सर्च करता है तो उसके उसकी मैचिंग का एक आपको कंटेंट दे देता है रैंक करके। और क्या इंटरेस्टिंग यूज़ हो सकता है? प्राइस कंपैरिजन। अगर आपको कोई अमेज़न वगैरह पे अगर आप यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपको पता होगा वो आपको दूसरी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपको ना अमेज़न की आपको प्रोडक्ट्स की ना आपको रैंकिंग करके बता देती है। या अगर आप कोई हनी वगैरह एक्सटेंशन जानते हो, या किसी की आपने यूट्यूब पे स्पॉन्सर्स देखे होंगे, तो वो भी हनी वगैरह क्या करते हैं, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है। और वो क्या करता है कि वो अगर आप उसको एक प्रोडक्ट देते हो, जैसे मैंने उसको बोला यार मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, या मैंने उसको बोला नाइकी के जूते चाहिए ये वाला मॉडल, तो वो बहुत सारी वेबसाइटों पे जाएगा, उनका डेटा लेगा और फिर कंपेयर करेगा कि कौन सी वेबसाइट पे सबसे कम प्राइस पे मिल रहा है और फिर बता देगा। और तीसरी होते हैं ये मार्केट रिसर्च कंपनीज। तो वो मार्केट रिसर्च कंपनीज क्या करते हैं, एक दूसरे की वेबसाइट्स पे जाते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ अनस, एक बार बताओ कि ये इसके अंदर हम फेसबुक को भी वेब स्क्रैप कर सकते हैं। हाँ, फेसबुक का मैं बताऊंगा आगे जाके, एक मसला है। खैर, मार्केट रिसर्च कंपनीज क्या करती हैं, ये वेबसाइट्स पे जाती हैं और आपके आज ही हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं कोविड का, कि हम लोग कोविड के डेटा कैसे निकालेंगे। खैर, मार्केट रिसर्च कंपनीज क्या करती हैं, वेबसाइटों पे जाती हैं और उनका डेटा निकाल के अपने लिए फॉर्म्स या कुछ भी अपने इस्तेमाल का निकाल लेती है। सही है। अब बेसिकली एच होता क्या है? एच से कौन कौन पहले से वाकिफ़ है? किसी ने पहले एच अगर ओ लेवल में भी सुना होगा, ओ लेवल का भी पार्ट था। हाँ यार, ये सुना तो है, मगर मैंने सुना है कि मार्कअप लैंग्वेज होती है। मेरे कुछ दोस्त वेब पेज वगैरह बनाते हैं इससे। हाँ, अब एचटीएमएल तो होता ये क्या कुछ। है? ये भी देखोगे तो ये वेबसाइट ही है असल में। अगर तुम लोग देख लोगे, मैंने वेबसाइट ही एज अ वेबसाइट ही बना के होस्ट किया हुआ है अपने कंप्यूटर पे। अब वेबसाइट एचटीएमएल होता क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में ज़्यादा बड़ा एग्जांपल भी दे दूंगा कि एचटीएमएल होता क्या है। एचटीएमएल में होता क्या है, बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे एचटीएमएल की बॉडी हुई, एचटीएमएल का जो बॉडी होती है, अलग अलग किस्म के टैग्स होते हैं। ठीक, उसमें डेटा होता है, यानी उसमें कंटेंट होता है और वो टैग्स के अंदर इंक्लूड होता है। यानी एक हेड, ये हेडिंग का अलग टेस्ट होगा, जैसे ये हेडिंग है इसका अलग टेस्ट होगा, इसका स्टाइल वगैरह वो बता रहा होगा। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन या पैराग्राफ है, इसका अलग से एक टैग्स होगा। सही। अब आ जाओ, ये तो हो गई हमारी बात। जैसे कि हम लोग गए गूगल पे, हमने अब आज की जो पहली होगी वो वेबसाइट हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये एक सैम्पल वेबसाइट है, अगर किसी को सीखनी होती है स्क्रैपिंग तो ये बेसिक, बहुत बेसिक है, उसको इससे स्टार्ट करना ज़रा अच्छा रहेगा। खैर, ये HTML की अगर तुम लोग को एग्जांपल देखनी है, ये क्या है, कोड स्विच कर दिया। अच्छा, आ गया। हाँ, तो कोड स्विच कर, अगर तुम्हें इसका HTML लिखना है तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे व्यू पेज सोर्स या कंट्रोल यू दबा दोगे, तो उसका तुम्हें वो पूरा एचटीएमएल बता देगा कि दिस इज द एचटीएमएल ऑफ दिस पेज। ये ऐसे लिखा गया है, ये किसी ने यूजर ने मैनुअली टाइप करके उसको होस्ट किया है। तो ये वेबसाइट इस तरह लिखी गई है। सही। तो आप इसमें कैसे अगर बताएगा? ये मैंने क्या किया, इसमें गया कंट्रोल यू भी कर सकते हो किसी भी पेज पे, या आप राइट क्लिक करके पेज सोर्स पे भी जा सकते हो। खैर, यहाँ पे ये आपका वेबसाइट का एक फ्रंट एंड है, यानी आपको जो यूज़र देख पाता है ना वो ये है। खैर,
आप खुद इसमें देखोगे इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, उसके अंदर क्लासेस है, उसके अंदर आईडीज है, वो मैं आगे जाके आपको सब कुछ बताऊंगा। हैरफ यानी इसकी लिंक्स है, स्पेन है, ये अलग अलग तरह के टैग्स हैं। अब खैर, आज हमारा जो वेब स्क्रैपिंग करनी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक गूगल क्रोम हमें टूल देता है, तो वो होती है डेवलपर्स टूल्स। ये बहुत कम ने देखी होगी, और जब आप लोग देखोगे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। अगर हम लोग दबाएं यहाँ पे जाके, और इसके आप लोग एक चीज़ का अगर खुद से टैग निकालना चाहे, टैग अगर मैं मैनुअली देखूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो, इट्स द चॉइस ऑफ द हैरी, अगर मैं इसको सर्च करूँ तो ये रहा, इस लाइन का टैग ये है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, खुद ये देखो, ये फाइल कुछ 300-400 पेजेस की है, और अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट पे चले गए तो वो हज़ारों में पे लाइन चली जाती है। तो मैनुअली आपको कोई टैग को सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको गूगल क्रोम एक टूल देता है, डेवलपर्स टूल। सही है, मैं 1 मिनट में आया ज़रा। खैर, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो? हाँ हाँ आ रही है। बस सही है। तो गूगल क्रोम पे आपके पास डेवलपर टूल्स खुद आपको गूगल क्रोम देते हैं। आपके इसके जाने के दो तरीके हैं, एक तो पिक्चर में दिख रहा है, मैं वो आपको करके भी दिखा दूंगा, और दूसरा है आप किसी भी वेब पेज से आके कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दो। ये एल मैं खुद भूल गया। तो पहला तरीका तो देख लो, ये है मोर टूल्स, और यहाँ पे डेवलपर टूल्स लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आज हमारा जो काम है ना वो एलिमेंट से ही है। आवाज़ आ रही है मेरी? ये लोग सब एक इस वेबसाइट आ पे रही आ है। जाएं। मैं इसका यूआरएल दे रहा हूँ, और इसके आके एक डेवलपर टूल्स में आ जाए सब लोग। मैं चैट में वो दे रहा हूँ। क्या ये समीर अहमद को मुझे कंफर्म कर दे, कॉल का एडमिन वही है ना, ओनर? यस, थैंक यू यार, आप आए। और मैं आपको इस बात के लिए भी थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे, अगर याद हो, आपने डीएचए सुखा का बूट कैम्प डाला था, तो मुझे पर्सनली पाइथन वहाँ से सीखी मैंने, उससे पहले मुझे सी आती थी। यही बात होती है, अगर आपको एक लैंग्वेज आती हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है स्विच करना। तो अगर आपने ना पाइथन सीख ली, किसी के स्कूल में विजुअल बेसिक सिखा रहा है, किसी के स्कूल में जावा सिखा रहे हैं, जावा तो बहुत होगा, मैंने भी वो लिया था फिर इधर आया। तो मेरे ख्याल से फिर आपको ये कुछ सुना सुनी वेबसाइट है और सब कुछ सुना सुना लग रहा होगा। खैर, अगर किसी को पाइथन आ जाए, बेसिक्स, इसकी फंडामेंटल्स, ये तो ऑफकोर्स आपके कोर्स का हिस्सा नहीं होगा, ये तो मैंने इसलिए किया कि कोई फंडामेंटल्स तो बहुत बोरिंग लगते हैं, ये आप लोग को थोड़ा अच्छा लग जाए। ए लेवल में पाइथन का आगे यूज़ आएगा? हाँ आएगा। अभी अभी किसी ने कॉल पे भी पोस्ट किया था कि देयर इज़ न्यू। मैं खुद पर्सनली सीएस का स्टूडेंट नहीं हूँ। अनस रिकॉर्ड कर लो, अपलोड कर देना। मेरी लाइट चली गई थी। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो शुक्र है। ए लेवल में पाइथन का यूज नहीं होता। ए लेवल के अंदर आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वही कौन मैं सी बोल रहा हूँ, प्रोग्राम कॉलेज के लैंग्वेज। ऊपर डिपेंड करता है कि 3 लैंग्वेजेस है ना, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक्स। अगर आपको तीनों में से कोई एक भी आ गई और आपकी प्रोग्रामिंग हम्म के फंडामेंटल्स, आप लोग इस वेबसाइट पे तो आए हैं, ये सब आ जाए और हम्म डेवलपर टूल्स खोल लें, आ जाए तो बता देना। और अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हो गए, आपकी बेस, तो आप, मुझे नहीं लगता कि हाँ। आपके स्कूल में जो भी लैंग्वेज सिखाया आपको इजीली स्विच हो जाएंगे। सिर्फ सिंटैक्स का फर्क होगा, बाकी सब सेम होता है। अब मैं भी बेस एएस में ही हूँ, तो मेरे पास अभी P2 शुरू होगा तो उसके अंदर आएगा ये। आ जाओ। और मैं पर्सनली सी अच्छा एस। अच्छा अच्छा, हाँ इसका इसका P2 शुरू हो गया होगा ना। अच्छा ये तभी कौन है ये जो बोल रहा अच्छा, है आई एम यूजिंग वीबी। आई एम यूजिंग वीबी, हाँ। हाँ मेरे कॉलेज में वीबी कराएंगे यार यूज, मेरे कॉलेज में वीबी यूज कराएंगे अभी जब P2 शुरू होगा मेरा। यार मगर फिर भी मैं सीख रहा हूँ। पर्सनली कहूँ तो पाइथन सबसे आसान है। विजुअल बेसिस बहुत पुरानी है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पाइथन आसान है। आई एम यूजिंग वीबी, इफ आई स्विच टू, नहीं बहुत आसान होगा साथ। सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क होगा, कुछ फ़र्क नहीं होगा। लेकिन आई वुड प्रेफर कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएं, क्योंकि देयर इज़ मोर टू इट देन जस्ट बूट कैम्प। खैर, आप लोग अगर आ गए हो, बातें ख़त्म हो जाए तो
खोल लिया सबने? खोल लिया? कोई एक बच्चा भी कंफर्म कर ले कि हाँ मैंने खोल लिया। यस ओपन लिंक भेज दो, या फाइल जो भी है। अच्छा फाइल मैं भेज दूँ? तो फाइल अगर मैं, लिंक तो मैंने चैट बॉक्स में लिखी हुई है इसकी। कोर्स उसके अब आप लोगों ने बहुत ऊपर ले गए होगे, सबको करना है ना एवरीवन। ये उसमें भेज दिया मैंने चैट में। खैर, जब आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये एलिमेंट में जो है ये इसका HTML है, लेकिन ये अभी क्लोज्ड है। आप देखोगे उसको मैं खोलते जाऊँगा, ये खुलते जाएगा। खैर, अब आप इसमें एक आपको यहाँ पे एक डब्बा दिख रहा होगा कोने पे, ये कहते हैं इंस्पेक्ट का, इंस्पेक्ट होता है इससे से। तो अगर आप इसको कोई भी एलिमेंट के ऊपर आप हवर करोगे ना, यानी इसके ऊपर लेके जाओगे, तो ये इसका आपको पूरा HTML कोड साइड पे खुल के दिखा देगा, खोल के दिखाएगा स्पेसिफिकली उस जगह का। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस हेड इस पे जाऊँ, तो ये मुझे बता दे रहा है यार कि ये इसका जो टैग्स हैं ये इसके लिए है, ये इस हेडिंग के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कोई कोड पे जाऊँ, तो वो मुझे बता देता है कि ये जो कोड है ना, ये टैग्स सारे इस कोड के लिए बने हैं, इस लाइन के लिए बने हैं, जो एलिमेंट आपने जिसके ऊपर रखा हुआ है उसके लिए बने हुए हैं। ये सबको समझ आ रहा है? कोई अपनी तरफ से भी लोग हवा करके देख लें तो उनको समझ आ जाएगा। यार ये मैं फाइल लगा मैं भेज देता हूँ। सबको समझ आ गया? फाइल में भेज दूंगा क्लास के बाद में। योर स्क्रीन शेयर पॉज। अबे ये ऊपर ही खोलनी पड़ेगी। स्क्रीन शॉट पॉज, पॉज कब थी? हाँ ये पॉज तुम्हारी स्क्रीन अभी बीच में। तो ये तुम लोग को नहीं दिख रहा था गूगल क्रोम का? ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, मगर पॉज हिल नहीं रहा था। यहाँ तक नजर आ रहा था ये जो तुमने अभी खोला हुआ है। ये कोड टू स्क्रैप दिख रहा था? ये वेबसाइट दिख रही थी? हाँ ये वेबसाइट दिख रही है ना, वो जो अभी लिखी हुई है। नहीं ये ना तो मैं गूगल वेबसाइट, का ये खोला, यार ये गूगल का वेबसाइट की साइट। मैं बात कर रहा था मैं तो ये नहीं पूरा। नहीं, ये नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही, ये हाँ दिख नहीं, रही तुम थी। लोग बोलते ना यार, इतना सारा मैंने बता दिया। खैर खैर, मैंने यहाँ पे बोला था ये दिख रही थी। हाँ ये दिख रही थी, वो नहीं दिख रही थी। अच्छा बस सही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो तुम लोग जाओगे इस वेबसाइट के, मैंने URL तुम लोग को दे दिया। अब मुझे क्या बताया था कि अगर तुम यहाँ पे जाके मोर टूल्स और यहाँ पे डेवलपर टूल्स में जाओगे, तो तुम लोग को दिख जाएगा ये पूरा इसका HTML कोड है। ठीक? और मैंने तुम लोग को बताया कि अगर तुम इस बॉक्स पे टॉप लेफ्ट वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे और किसी भी चीज़ के ऊपर हवा करोगे, तो उसका HTML टैग तुम्हें राइट साइड पे दिखाते जाएगा। ये सबको क्लियर है? तुम लोग मुझे बता अच्छा, देते थे, मेरी स्क्रीन शेयर बंद हुई हुई है। मतलब जो भी चीज हमारे पास लिखी हुई होगी यहाँ पे, जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ हाँ, तो तुम लोग को तो इसका सोर्स भी नहीं दिख रहा है, होगा, ये और जो मैं समझा ये रहा था। खैर, इन सब के HTML टैग है। हाँ ये सब क्या इनके HTML टैग है, तुम लोग को तो ये भी नहीं दिख रहा होगा जब मैं दिखा रहा था। बोलते तो खैर, समझ आ गया? समझ आ गया? खैर, अब आ जाओ, अब हम लोग आते हैं असली प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले अगर हम मैं वही फाइल खोल लूँ, तो APIs, सबसे पहले हम लोग API से काम करते हैं। उससे पहले हम लोग उसकी लाइब्रेरीज डाउनलोड कर लेते हैं। आप अपने तरफ से CMD खोलो। मेरी अब तो पूरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ पूरी दिख रही है। हाँ CMD जाओ, CMD लिखो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में एस है, आखिर में एस है, यही है ना? हाँ, और एंटर दबा दो। मेरे पास तो पहले से हुआ है, आप लोग दबा के डाउनलोड कर दें। तो बता दे तो मैंने इतना सारा बता दिया बिना उसके रिकॉर्डिंग के। तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करके दबा दो और देन तुम लोग आ जाओगे यहाँ पे। खैर, ये हो जाए, मेरा तो पहले से डाउनलोड हुआ है, तो तुम लोग देखोगे। देखो ऑलरेडी सर्टिफाइड, पहले से हुआ है, मॉर्निंग से पहले से हुआ है। तुम लोग जब कर लोगे तो जिसका हो जाए बता देना, जब तक हम लोग APIs पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले APIs होते क्या हैं? ये जो सारी वेबसाइट को स्क्रैप करना वगैरह होता है, ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल आप मैन्युअली करो तो बहुत मुश्किल होता है। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया, इनने एक APIs बना दी। APIs कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इससे होता क्या है, ये करता क्या है, API आपके किसी भी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत आसान कर देता है। किसी भी वेबसाइट की तरफ इंटरेक्ट करना, उसके साथ इंटरेक्ट करना और उससे कोई भी चीज़ निकलवाना या उससे डेटा निकालना बहुत आसान कर देता है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वेबसाइट पर जाऊँ फेसबुक वगैरह, तो अगर आपने मुझसे पूछा था कि फेसबुक हम स्क्रैप कर सकते हैं, तो फेसबुक डज नॉट अलाउ स्क्रैपिंग, यानी आप फेसबुक को बहुत कम स्क्रैप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक का जो उसका मॉडल, यानी उसका जो बिजनेस मॉडल है, वो यही है कि वो अपना डेटा बेचते हैं एडवर्टाइजमेंट को। खुद देखोगे कि फेसबुक फ्री है तो पैसा कैसा कमाता है इतना। तो वो क्या करते हैं, आपका जो सारा डेटा होता है वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को भेज देते हैं और उससे वो पैसा कमाता है। तो इसलिए वो कैसे मेन। मतलब किस तरह एडवर्टाइज? सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ कि वो सीएमडी में क्या कहते हैं, आप दोबारा दिखा सकते हैं आपने क्या लिखी, क्योंकि मैंने यही चीज लिखी है तो मेरा शो हो रहा है कि इट्स नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, अगर ये नहीं हो रहा इंस्टॉल तो रिक्वेस्ट। आप यहाँ पे pip3 इंस्टॉल करके देखें, pip3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट। ये और ट्राई कर रिक्वेस्ट के लेता हूँ। अंदर मेक श्योर कि आपके आखिर में एस हो, स्पेलिंग यही हो। ओके। सही है? अगर आप बोलो तो मैं कॉपी करके भी भेज देता हूँ। सही है, ये हो गया हमारा। अब एपीआईज के बारे में मैं बता रहा था कि एपीआईज इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट प्रोग्रामर्स या वेबसाइट जो भी होती है वो आपको पहले से बता देती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये आप इससे लिमिटेड डेटा निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट को एक एपीआई बनानी है तो वो वही डेटा यूज़र को देगी, या प्रोग्रामर जो भी डेवलपर है उसको देगी जो उसको देना होगा या वो अलाउ करे। वेब स्क्रैपिंग से आप कुछ भी निकाल लो, इफ़ द वेबसाइट अलाउ। सही। तो कुछ वेबसाइट तो अलाउ भी नहीं करती, स्टार्टिंग पॉइंट में ही मना कर देती है, जैसे फेसबुक वगैरह हो गई, कुछ अलाउ कर देती है। खैर, एपीआईज। अब एपीआईज के लिए मैंने एक लिंक दी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे एपीआईज है, लेकिन आज हम लोग एक पर्सनली कोविड-19 के एपीआई है जो मैंने कुछ दिनों पहले एक्सप्लोर किया था, उसको हम लोग उससे आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये एपीआई होता क्या है, मतलब कि डाउनलोड करना पड़ता है कहीं नहीं से नहीं, या खुद बनाते हैं? डाउनलोड नहीं करना था। एपीआई यानी एक प्रोग्राम, एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। सही। वो उसके पास बहुत सारा डेटा है। एक स्कूल की वेबसाइट है, या अभी मैं कोविड-19 पे आऊँगा ना उसको बता दूंगा, एक कोविड-19 की वेबसाइट है, उसके पास बहुत सारा डेटा है, हर कंट्री, उसके लाइफ केसेस, उसके कंफर्म, उसके डेट उसके पास है। तो अब वो नहीं चाहेगा कि वो बंदा आए और मैनुअली स्क्रैप करे, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इनने क्या किया, इनने एक फॉर एग्जांपल एक तरीका बना दिया। सही है? एक छोटा सा तरीका बना दिया कि जब यूज़र मुझसे डेटा मांगेंगे मैं उसको दे दूंगा, लेकिन अपने एक तरह की फॉर्मेट में उसको वही लिमिटेड डेटा दूंगा जो कि यूज़र चाह रहा होगा। स्क्रीनशॉट किसी ने कुछ भेजा है, खैर। मतलब वो कमांड प्रॉम्प्ट खोलना जरा 1 मिनट, ताकि मैं वो देख लूंगा आप इंस्टॉल करके। आपने इंस्टॉल भी नहीं किया, पिप 3 भी ट्राई कर दो, और पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में वो ना मैंने बेसिकली यही चीज लिखी थी और ना मैंने उसकी स्क्रीनशॉट भेजी है, वो मेरे पे फिर सम रीजन कर नहीं रहा। देखने दो। सेव वो स्क्रीनशॉट आप एक बार देख लें। निकाल गया। हाँ, अच्छा, पिप 3 अच्छा, आप एक बात बताएं, आपने पाइथन पहली क्लास में डाउनलोड किया हुआ है? ओ जो नहीं, वो मैंने इसमें नहीं किया था, वो मेरे दूसरे वाले में हुआ हुआ हाँ, था। तो आपको वो करना पड़ेगा, फिर ही आप पिप के इंस्टॉल के कमांड चला सकते हो। चले सही है, मैं अभी वो दूसरे पे ट्राई करता हूँ। सॉरी मैं वो अनस लिंक डाल मेरे दूँ। सही। मेरे पास सॉरी। लिखा आ रहा है, यू यू कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट satisfies the requirement request from the वर्जन। इधर मतलब इसके अंदर इसने एरर दिया हुआ है पूरा। अब अच्छा, क्या बट करूं? तुम विंडोज 7 पे हो ना, पुराने पीसी पे? हाँ, ये पिप 3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट करा था मैंने। और पिप वाले सिंगल पे जाके देखो, उस पर हो जाए। खैर, जिसका हो जाए अच्छी बात, वेल एंड गुड, जिसका नहीं हो कोई बात नहीं, वो समझ ले और फिर बाद में ट्राई करते रहे। अब कोविड-19 के एपीआई की मैंने आपको एक लिंक भेजी है, उस पर सब पहले आ जाए। मैं लिंक भेज दिया चैट बॉक्स पे, सब वो वेबसाइट खोल लें। वो एक एपीआई है कोविड-19 का, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने 2 बार गलती भेज दी से, और मैं भी यार खुद। ये दूसरा वाला भी नहीं खुल रहा। चलो
नहीं भी ये वेबसाइट ये विंडोज 7 की वैसे नहीं चल रहा ना? हाँ आपके पास विंडोज 7 और पुराना वाला होगा खैर स्टार्ट देख लो सीएमडी का फायदा, लेकिन मैंने तो क्रोम बोला था इसको। अब आप आ गए, ये कोविड-19 की मेरी स्क्रीन विजिबल है सही। ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया कोविड-19 की, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो, हर चीज़ के अलग यूआरएल है सही। तो आप लोग पहले ही वाला यूआरएल ट्राई करो, इसको कॉपी करके नई वेबसाइट में पेस्ट करके देखो, इसको पेस्ट करो तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया। ये वो डेटा है जो आपको वेबसाइट देना चाहता है, और जब आप इसकी ये यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो आपको ये वाला डेटा दे देगा सही। तो ये हो गया। अब होता जेसॉन क्या है, जेसॉन है क्या, तो अनस ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये जो लिंक है आपका, इसको खोल के करना क्या है? खोला और आपने इस यूआरएल पे जाके इसको खोला, नई टैब में ये वाला यूआरएल मतलब कोई भी खोलना में, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है खोला। अब आप जो मतलब ये लिंक डेटा खोल के यूआरएल जो आएगा। उसको नेक्स्ट न्यू पेज पे जाना। खैर ये जो है खैर यहाँ पे आप आ गए इस पेज पे। अब मैंने पिछली क्लास में डिक्शनरीज पढ़ाई थी, किसी को याद है डिक्शनरीज याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है यार। थोड़ा थोड़ा याद है। अब JSON जो होता है वो पाइथन की डिक्शनरी से ही इंस्पायर्ड है, उसकी तरह ही है। मैं एक मिनट आया। खैर मैं था JSON पे। JSON होता क्या है, ये जो आप सारा डेटा देख रहे हैं ये JSON फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? JSON फॉर्मेट में। और ये पाइथन की लाइब्रेरी, पाइथन की डिक्शनरी की तरह ही है सही है। तो लेकिन फॉर एग्जांपल आपको ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये थोड़ा यानी आपको अच्छी तरीके से नहीं लिखा हुआ। तो आपके पास एक ऑनलाइन टूल भी आती है JSON फॉर्मेटर, अगर आप सर्च करेंगे तो, या मैंने इसको नोट्स के अंदर भी इसकी लिंक दी हुई है, उसमें जाके इसको सर्च करो और यहाँ पे प्रोसेस दबा दो। ये सब लोग कर ले और देखो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है उनके पास रीडेबल है। अनस मेरे पास ना ये लिंक जो है। अनस हाँ बोलो हेलो। बोलो। मेरे पास ये जो लिंक आपने भेजी है ना, ये यहाँ पे खुल नहीं रही। आप मुझे मैसेंजर पे भेज दो ये। ये वाली लिंक नहीं खुल रही तो हाँ आप वो जो ये आपने वहाँ भेजी जूम पे। जूम पे भेजी थी, आप ये वाली खोल लो। ये डायरेक्ट मैं आपको उसका बेस यूआरएल ही भेजते जाता हूँ। आ गया? मुझे इसको नहीं मैसेंजर पे भेज दो। वापस देख लो। अच्छा सब लोग ये जेसॉन के ऊपर अपना सारा डेटा लिख के देख ले कैसे प्रिटिफाई हो रहा है। मैं भेज दे रहा हूँ अनस में। हाँ भेज। क्या नाम है अनस का? तो मीटिंग 10 मिनट में बंद हो जाएगी और फिर आप लोगों को वापस आना है। फायरफॉक्स में बिल्डिंग अच्छा सही है, ये भी अच्छी बात है। क्या कोई फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें बिल्डिंग जेसॉन कन्वर्टर पहले से ही है। तो क्या अगर मैं क्या नाम है समीर, अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा तो वो क्या फॉर्मेटेड आएगा या तो कोई टूल्स है अलग से? अनस में तो मैं भेज दी। दोनों ऑप्शन है सही है। कहाँ भेजी है अनस? मैं तुम्हें मैसेंजर पे भेजी है। डिफ़ॉल्ट जेसन में आएगा। हाँ अगर आप ये एपीआई की बात करो तो पहले से ही जेसन फॉर्मेट में आपको मोस्टली एपीआई आपको ना जेसन फॉर्मेट में देते हैं क्योंकि उसके साथ इंटरेक्ट करना आपको बहुत आसान होता है। किसी ने कल ये लाइव
डिक्शनरी की क्लास। जेसॉन जेसॉन कन्वर्टर है ना ये? हाँ जेसॉन कन्वर्टर है, यानी जेसॉन का जो है ये आपको, जैसे ये आपको समझ नहीं आ रहा तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देंगे तो ये कितने अच्छे तरीके से आपको बता दे रहे हैं। तो अगर किसी को कल याद आ रहा हो डिक्शनरीज, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज में क्या था कि एक की होती थी, उसके अगेंस्ट उनकी वैल्यूज होती थी, याद आ रहा है? तो ये जो हाँ, डार्क इसके डार्क अगेंस्ट की में है, वैल्यूज, डार्क है इसके अगेंस्ट की। उसकी कीज है, और जो लाइट में है हम्म, उसकी वैल्यूज है। ये आप लोग समझ लो हाँ सब। अब यार, थोड़ा ये तुमने जो लिंक भेजा ना, ये लिंक भेजा, मैंने खोल लिया इधर, बॉडी और हेडर। हाँ, आपने इसमें जाके इंस्पेक्ट नहीं करना, आपने ये पूरी लिंक को कॉपी करके नई टैब पे जाके पेस्ट कर दो। सही, खैर ये हो गया। हाँ, है ना? मैंने वो खोल लिया लिंक जो तुमने भेजी ना। अब वो मेरे पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुल गई है साइड पे विंडो, उसके अंदर बॉडी और हेडर्स आ रहे हैं। आपने इंस्पेक्ट तो नहीं करके खोल दिया ये? नहीं, इंस्पेक्ट नहीं करा है, क्लिक करके मैंने डायरेक्ट खोला है लिंक को। ये वाली को, अच्छा तुमने मेरी ये वाली जो, खोला है? हाँ, जो तुमने भेजी है, कोविड एपीआई वाली। अच्छा अच्छा, तो ये लिखा आ रहा है उसके पास? हाँ, ये देखो, तुम्हारे पास भी तो खुली हुई है, पहला टैब खोलो है तुम्हारी स्क्रीन पे। ये, हाँ हाँ, तुम्हारे पास ये खुली हुई है ना, मैं यही बोल रहा हूँ, ये एपीआई की इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसकी उनकी बेस यूआरएल होती है। अगर आप जाओगे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने पहले वाली बेस यूआरएल देखी और उसके अंदर देखा, हर बेस यूआरएल का अलग अलग काम है, अलग अलग डेटा। खैर मैं इसमें गया ना, तो ये, तुम्हारी स्क्रीन 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 रुक गई है मेरे ख्याल से, चल नहीं रही। अरे यार तुम लोग बताया तो करो। खैर ये वाली एपीआई की वेबसाइट पे गए तुम, इस तुम्हारे पास ये खुली है, सही। हाँ। तुम इसकी बेस यूआरएल खोलो, न्यू टैब पे जाके वो पेज करो, तुम्हारे पास आ जाएगा। खैर यहाँ पे जब आ गया तो तुम इसको पूरे डेटा को कॉपी करोगे, और फिर हम्म। JSON फॉर्मेटर एक वेबसाइट मैंने तुम लोगों को बताइए, या इंटरनेट पे जाके सर्च करो, वहाँ पे पेस्ट करके प्रोसेस करोगे ना, तो आपको ये प्रिटिफाई करके दे देगा। खैर ये जो आपको लाइट के अंदर दिख रहे हैं ना, ये सारे वैल्यूज है, और उसके आगे जो डार्क में ना वो उनकी कीज है। सही, डिक्शनरीज याद आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो सही ये सही। कीज है और ये वैल्यू है। खैर अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी आ जाते हैं, थोड़ा इससे काम कर लेते हैं। तो हम लोग समरी खोल के देख रहे हैं, हमें समरी देता है क्या है? समरी देता है टोटल न्यू केसेस एंड टोटल केसेस पर 20। चलो इसके साथ खेलते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी वाला करो, इसको कॉपी करो, 25 में डालो, प्रोसेस मारो, और मतलब हमारे ये पास, जेसॉन वाली वेबसाइट कौन सी है? जेसॉन डायरेक्ट सर्च कर लेंगे? नहीं आप जेसॉन फॉर्मेटर के सर्च करोगे, मेरे नोट्स में भी लिंक है, और मैंने आपको शायद चैट बॉक्स में भी दी है ये वेबसाइट। एक सेकंड में देखता चैट बॉक्स में भी दे देता हूँ, ये लो, इट्स वर्किंग, सही है। ये फॉर्मेट अलग, वापसी से देखना, ये लो फॉर्मेट, वही हो गया। खैर ये हो गया। अच्छा कौन सा वाला है? ये वाले है ना, ये आ गया हमारे पास। जेसॉन को फॉर्मेट करके सही दिया। अब हम लोग इसके साथ थोड़ा प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो जुपिटर नोटबुक में ही काम करते हैं, किसी को कोई मसला है तो बता दे जुपिटर नोटबुक से। लास्ट वेबसाइट, CMD, जुपिटर नोटबुक। ये मैं तुम लोग को नोट्स दे दूंगा, जो मैं जिससे रेफर करके तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ मैं। जुपिटर नोटबुक खुल जाए, अनस, वो पूरा मैंने कॉपी कर दिया वहाँ पे, वहाँ वेबसाइट पे खोलने के बाद जो आया था हाँ ना पूरा, उसको पूरा पेस्ट कर इस दो, जेसॉन फॉर्मेटा वाली वेबसाइट पे प्रोसेस कर दूँ उसको। और फिर प्रोसेस कर दो। खैर ये हो गया। तो तुम्हें प्रिटिफाई करके दे देगा। बस उस वेबसाइट का ये मसला है, फ़ायदा है कि तुम्हें ऑफ कोर्स ये पढ़ने में मसला होगा, वो आसान होगा। अब खैर जिसके पास पिप इंस्टॉल हो गया है, तो एक लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट करवा देते हैं, रिक्वेस्ट ये, और रन किया। हाँ खैर आ जाओ। पहले सबसे पहले हम लोग उसको, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें सारा डेटा दे दो उस यूआरएल से। तो पहले तो हम लोग यूआरएल ही सेट कर देते हैं ना, बेस यूआरएल जो हमें मिला है। बेस यूआरएल क्या मिला था, ये ना, कॉपी, और हम लोग इसमें, यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है ना इस बार भी? यूआरएल, हम्म। बेस यूआरएल बता दिया उसको, बता दिया। खैर
अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, उसको एक रिक्वेस्ट भेजनी है कि आप हम मुझे सारा डेटा दे दो, जो जेसॉन नए न्यू टैब पे खुला था, ये सारा जो डेटा है ये मुझे दे दो आप। तो उसके लिए क्या होगा, हम एक वेरिएबल बना देते हैं, मैंने रिज बना दिया, कोई भी बना दो ABC यानी, लेकिन वेरिएबल का भी थोड़ा यानी मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। रिज हो गया, अब मैं इसको बोला रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट की मानिए अब उससे फैच कर रहा हूँ, फैच किया और फिर इसको URL बता दिया, URL। आप ये देखोगे गेट कोई फंक्शन है? ये गेट कोई फंक्शन है, गेट कमांड? फंक्शन है, गेट एक फंक्शन है। तो उसने अब अगर मैं रेस दबाऊंगा तो आप देखोगे, ये पहले पढ़ा तुमने हमने गेट वाला फंक्शन? हाँ अभी जो सब कुछ है, गेट एक फंक्शन है, इसका बेसिक सिंटेक्स भी मैंने शायद आपको नोट्स में दिया हुआ है जैसा नहीं, हाँ बेसिक सिंटेक्स ये है, ये तकरीबन हर वेबसाइट में यही लगता है, ये 3-4 कोड टांगे के बाद में होता है। आपने अगर रेस बताया, आप देखो जब मैंने रेस लिखा तो इसने बोला ये रेस 200, यानी 200 के मायने होते हैं कि आपका डेटा सक्सेसफुली आ गया है और वेबसाइट ने आपको अलाउ कर दिया, ठीक। और एरर 404 किसी को याद हो, ये तो बहुत मशहूर एरर है, एरर 404 यानी पेज नॉट फाउंड। 200 के अलावा हाँ कुछ हो ना, यानी आपकी वेबसाइट ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया या आपको मना कर दिया है, ठीक है। आओ जाओ, हमारे पास रेस्ट तो आ गया। अब रेस्ट बताता है हमारे पास है इसका स्टेटस। तो अगर मैं चाहूँ इसका मुझे कंटेंट चाहिए, यानी पूरा जो कंटेंट है वो क्या है, कंटेंट, मैं डॉट कंटेंट लिख दूंगा, कंटेंट। देखोगे ये मुझे पूरा कंटेंट दे रहा है, सही है, ये समझ गए, जो हमने उस वेबसाइट पे ओहो। देखा होगा वो हमें ये पूरा ये यहाँ पे दे रहा है। अच्छा एक और बात, ये जुपिटर नोटबुक में अच्छा प्रिंट फंक्शन, एक ही टैब के अंदर कर सकते हैं? मैं तुम अलग अलग टैब के अंदर कर रहे हो जुपिटर नोटबुक पे? एक ही टैब में करने का फायदा, मसला ये होता है बार बार रिक्वेस्ट करेगा तो वो आपका कंप्यूटर का मसला होगा, टाइम ज़्यादा होगा, अलग टैब में कर दो। जुपिटर नोटबुक का फायदा यही है। खैर कंटेंट, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसके शुरू में बी दिया हुआ है, हाँ, उधर नहीं दिया हुआ। बी दिया हुआ है, जबकि आप वेबसाइट में जब गए थे तो उसमें तो बी नहीं था। तो बी के मानी होता है ये बाइनरी फॉर्म है, बाइनरी नहीं कहते इसको, बिट वाइज ऐसा कुछ कहते थे, मैं भूल गया, सही। यानी ये फ्लैग होगा ना? जेसॉन के लिए रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो अगर हम लोग डिकोड कर देंगे और डिकोड का भी आगे फंक्शन लगा दें, देखोगे ये उसी एग्जैक्ट फॉर्म में इसने हमें दे दिया, ये क्या हो गया, उसी एग्जैक्ट फॉर्म में हमें दे दिया जिस एग्जैक्ट फॉर्म में हमने जेसॉन के अंदर वहाँ पे जाके इसी फॉर्मेट में इसने हमें दे दिया। ये समझ आ गया सबको, आसान सी चीज़ है, ये समझ आ गया। मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ पे पाइथन जुपिटर नोटबुक में आने का क्या करना था कि देखो ये बेसिक मैं शुरू से बता देता हूँ। वो जो हमने जहाँ से डेटा उठाना है? हाँ देखो, रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करी, इसको यूआरएल दिया, कौन सी यूआरएल, अब रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट यानी आप, अच्छा मीटिंग भी एंड होने वाली है, उसके बाद फौरन से ही मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग आ जाना, सही। इसी लिंक को वापसी से भी टैग करना, रिक्वेस्ट डॉट गेट यानी इस यूआरएल पे उसने गेट रिक्वेस्ट भेजी, मुझे सारा डेटा उस इस यूआरएल पे जो भी एपीआई आपको मुझे देना चाह रही है वो सब कुछ दे दो, दे दिया। अब डॉट कंटेंट बता दे, जो भी कंटेंट है वो मुझे दे दो, और डॉट डिकोड बता रहे यानी आपको डिकोड कर दो, सही। वो पहले बी आ रहा था बिटवाइज, अब वो नहीं आ रहा, सही है, समझ गए। तो आपको सारा कंटेंट इसने डिकोड करके दे दिया। अब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर आप लोग वापस से ज्वाइन करना, मैं आपको फौरन से रिकॉर्ड पे है। अब आ जाओ, अब आपने देखा होगा कि ये मेरे पास ये आ गया, तो अब हम लोग वेरिएबल बना देते हैं और इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डेटा के अंदर सपोज करो, डेटा बना देते हैं, डेटा है ना, मैंने सेव कर दिया, इसको run कर देते हैं, इसमें सेव हो गया डेटा के अंदर। अब आ जाओ, अब हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट अलग अलग से कैसे फैच करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज है अलग अलग, सही। तो अगर मैं इसको 0 बोलूंगा तो आप देखोगे डेटा क्या आया, नहीं आया, फिर 0 प्लीज बन जाएगा, शायद एक मिनट, डेटा क्या क्या है? हमारे पास कंट्रीज है, मैसेजेस है, ग्लोबल है। अब मैं अगर इसको किसी भी एक उससे कॉल करूंगा, पूरी डिक्शनरी है ना ये जो हमारे पास है? डिक्शनरी है, इसको किसी भी एक चीज से कॉल करूंगा
खैर हम लोग किसी भी उसको की से करेंगे, तो आप देखोगे, एक मिनट, इसने बोला दिस मस्ट बी इंटीजर दिस स्लैश दिस। अनस ये डिकोड करना जरूरी है, वरना वो आएगा नहीं हमारे पास, जो की पे जो एलिमेंट होगा। कर सकते हैं। जीरो की कंट्री आया। अनस मेरे पास दूसरा टैब नहीं खुला हुआ है इसके अंदर, मैं एक ही के अंदर वो कर रहा हूँ कोडिंग, ये तुम कर रहे हो। अरे यार मैं माइक भी बंद है। खैर अब ये डेटा किस फॉर्मेट में है? कोई बता सकता है? कोई भी बता दे किस फॉर्मेट में डेटा है ये। कोई नहीं बता रहा, आवाज भी आ रही है मेरी? अनस ये मैंने एक ही शेल के अंदर करा है इसको, मतलब ये मैंने मल्टीपल शेल नहीं खोले तुम्हारी तरह, मेरे पास खोल ही नहीं रहा है। यार मसला तो नहीं होगा उससे? एक को लिख के फिर रन करो, फिर दूसरी लाइन लिख के रन करो, अलग अलग खुल जाएगा। खैर तो अगर कोई मुझे बता सकते है ये डेटा किस फॉर्मेट में है? किसी को नहीं पता? स्ट्रिंग। नहीं, मैं इतनी बार उस चीज़ का नाम लेते रहा हूँ। अभी शायद हम लोग उसके बारे में भी पढ़ रहे थे। HTML। नहीं, ये जेसॉन के फॉर्मेट में से। तो अब जेसॉन की भी एक पर्सनल लाइब्रेरी आती है, उसको भी अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं CMD और पिप और जेसॉन और देखोगे ये डाउनलोड हो जाए तुम लोग के पास, फिर जल्दी आओ डाउनलोड करके जल्दी आओ। एरर को सबके पास एरर आएगा, देखो। अब फिर तुम लोग कल की तरह चुप होगा यार अनस। यार मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी, मैं काम कर रहा हूँ, जब भी नहीं बोल रहा, मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ये मेरे पास रन क्यों नहीं हो रहा है इधर, ये तुमने जुपिटर में खोला। तुम शिफ्ट इंटर दबाओगे तो रन होगा ना, अलग 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 करके रन करो अपनी, इसकी URL सही करो और फिर ये सारे कोड देखते जाओ। ये एग्जैक्टली होना चाहिए, डी कोड कंटेंट की स्पेलिंग। खैर रिक्वेस्ट के अंदर ऐसा होना चाहिए। खैर आपने डेटा का दिया, ये डेटा किस फॉर्मेट में था? जेसॉन के अंदर। तो हम अब हमें जेसॉन की लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट जेसॉन, रन किया, डेटा किया। अब हम लोग को हमारे पास तो ये डेटा आ गया, सही। अब डेटा को हम हम्म। लोग को लोड भी करना है। लोड से मना देखिए स्क्रीन। इस डेटा के पास हम लोग को ये किस फॉर्मेट में आया है? जेसॉन के अंदर। तो एक फंक्शन आता है जेसॉन डॉट लोड के, किस नाम से आता है? JSON डॉट। लोड के नाम से, सही। तो अगर हम लोग उसके पास कर देंगे तो ये फॉर्मेटेड डेटा बन जाएगा। जैसे हमें उस वेबसाइट से गुजरना पड़ा था ना, वेबसाइट हम्म। में हमारे लिए वो टेक्स्ट भी अनरीडेबल था, इसलिए इसको प्रोग्राम के लिए भी वो भी टेक्स्ट अनरीडेबल है। तो अगर हम लोग एक और वेरिएबल बना देते हैं, सपोज करो डेटा। डेटा में तो आप हम कहते हैं डेटा टू फॉर्मेटेड डेटा इक्वल्स टू जेसॉन डॉट लोड्स, और फिर हम लोग उसको डेटा दे देंगे। क्या करेंगे? अनस मेरी डिकोड वाली लाइन में एरर दे रहा है एग्जीक्यूट करने पे। कौन सी? डिकोड वाली लाइन जो है ना, इसके ये ऊपर मेरी, हाँ इस पे मेरे एरर दे रहा एरर है ये। बता सकता हूँ तुम?
नहीं ना, ये तो बोला एट्रीब्यूट एरर रिस्पांस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट। तुमने ये पहले वाले रन करे? हाँ ना, मैंने मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मैंने चारों एक साथ लिखे हैं कि शेल के अंदर, उसके बाद फिर एंटर करा। अच्छा, ये डिकोड वाली लाइन में एरर तुम अगर कॉपी पेस्ट करो तो मैं बताता हूँ। खैर, तुमने जब इसको डेटा को JSON से फॉर्मेट कर दिया तो अब देखोगे नेटेड इसको डेटा, तो ये देखो अब ये आपके लिए भी रीडेबल आ रहा है और पाइथन के लिए भी एक एज अ डिक्शनरी बना के इसने दे दिया सब अच्छा, लोग तो ये को। हम सिर्फ इस वेबसाइट से कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट से भी होता है? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैंने आपको एक वेबसाइट भी दी है जिसके ऊपर बहुत सारी एपीआईज हैं। तो आप सब लोग ये टाइप करके देखो, सबके पास आ रहा है यहाँ तक, सब बराबर आ जाए तो बता दो। तो इससे हमें फायदा क्या होता है? मतलब ये डेटा हमें वहां पे उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके नहीं रीड कर सकते, जो हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं ऐसे? तो ये आपके लिए आसानी के लिए इसने इस तरह से दिया। आप रीड यानी आप पर्सनली आंखों से रीड करना चाह रहे हो? हाँ, हम तो ये देखा, नहीं ऐसा नहीं, हमें नजर तो आ रहा है आप ये। फॉर एग्जांपल तुम एक डेटा साइंटिस्ट हो, तुम्हें पाकिस्तान के पहले दिन से आखिरी दिन तक के सारे डेटा चाहिए, सारे कोविड के केसेस चाहिए, बताना कि कितने डेथ हुई। तो ऑफ कोर्स तुम अब पेंसिल या मैनुअली एक्सेल शीट पे लिखने में तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये इस वजह से ये प्रोग्राम्स काम से आते हैं। तो तुमने कर दिया, सबने कर दिया तो बता दो। या मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने इसके अंदर क्या लिखा था, मेरे में इंस्टॉल नहीं हो रहा है सवारी को। मैं ये खोलना जरा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट वही मसला आ रहा है। हम्म। बनाना तुम भी ना CMD और वहाँ पर पुराना वाला भी तो है, रिक्वेस्ट। पिप इंस्टॉल लिखा है। रिक्वेस्ट में एस भी होना ये चाहिए। बोला और यू आर यूजिंग पिप वर्जन तुम्हारा पुराना वाला 20.2.1 पे हाउ। तो तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। वो मैं तुम्हें क्लास के बाद बता दूंगा, तुम अभी सुन लो ये सब कुछ और फिर सही क्लास है, में बता दूंगा। सही है, सही है। हमारे पास आ गया ये फॉर्मेटेड डेटा। हम्म। सही। तो हम्म। अगर अब मैं इसको, मैंने कैसे किया था इसमें फॉर्मेटेड डेटा में, अगर हम लोग इसको कोई भी अनस, तो वो पैरामीटर एपीआई का लिंक जो आया था हमारे पास, वो हर वेबसाइट का अलग अलग लिंक होगा, अलग अलग जैसे यूआरएल की तरह। URL होगा। सही। अब मैंने इसको बोला कंट्रीज। देखो अगर मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर लेना, ये सही है। अरे यार यहाँ रिकॉर्डिंग चल गया। खैर अनस, हम लोग इसमें आए। अनस, ये जो हमारे पास एपीआई का लिंक है, जो तुमने लिखा है यूआरएल की जगह यूआरएल इक्वल टू, जो पूरा लिंक लिखा है, ये हर साइट का अपना होता है, जहां से हमें डेटा फैच करना है वो हर वाला वेबसाइट डालेंगे का ना? अपना होता है, इसमें भी बहुत सारे वेबसाइट के लिंक्स दिए हुए हैं। हर लिंक का अपना अपना अलग अलग तरह का डेटा रखा है। इसमें जाओगे कीज, तो पहली कीज है मैसेज और दूसरी है कंट्रीज। तो अभी हम लोग कंट्रीज से काम करते हैं। सही। पर्सनली हर कंट्री का डेटा निकालते हैं। कंट्रीज में गए, कंट्रीज की हम लोगों ने की उठाई, कॉपी पेस्ट कर दी, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट की। तो आप देखोगे ये सारी कंट्रीज का हमें डेटा दे रही है। सही। अब मैं हम्म। इसको बोलूँ और आप नोटिस भी करोगे कि ये लिस्ट फॉर्म में है। तो अगर मैं जीरो वाला बोलूँगा तो इसमें मुझे अफगानिस्तान का दे रही है, टू वाला बोलूँगा तो ये मुझे अल्जीरिया का दे रही है। सही। हम्म। आप यार, मुझे कंट्री, इसके अंदर मसला क्यों हो रहा है? ये लिस्ट फॉर्म में कैसे है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो जब मैंने फॉर्मेटेड डेटा इसको जेसॉन से लोड किया तो सारा जेसॉन का डेटा वो लिस्ट फॉर्म में आ गया आपके सामने, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज बन गई। सही। हम्म। सही। समझ गए? अब तुम मैनुअली जब प्रिंट करके देखोगे तो तुम देखो लिस्ट के अंदर है, ये कमांड की जा सकता है। बन गया। अब जब तुम इसको रन कर रहे हो तो हमारे पास सारी कंट्रीज आ रही है। अब कंट्री नंबर हम्म। लिस्ट की जीरो एलिमेंट में क्या है, हर लिस्ट के हाँ, जीरो एलिमेंट में जो वो पड़ा होगा वो वो निकाल के ये देगा प्रिंट ना कर हमें? रहा है। फिर 1 पे ये वाला प्रिंट कर रहा है, 3 पे ये प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग को अगर हर किसी का अलग अलग डेटा निकालना है तो कोई बता सकता है कि मैं कैसे अलग अलग एक एक करके सबका डेटा निकालते जाऊँ? एक लिस्ट है उसका हर एलिमेंट में कैसे निकालूं? तो उसको उसके एलिमेंट से कॉल करेंगे ना? उसको एलिमेंट से कॉल करेंगे, लेकिन अगर मुझे नहीं पता पाकिस्तान कौन से एलिमेंट पे है फॉर एग्जाम्पल, मैं कैसे ढूंढूंगा? कोई बता सकता है मुझे? या मैं ऐसे कर चलूंगा जब तक पाक जब तक कंट्री कंट्री देखते रहूं, और जब तक कंट्री ना आए मुझे वो करते, फिर मुझे बता सकते हैं कंट्री की स्पेलिंग।
ये कैसे आ हो सकता है सकता कि है? हम लोग सारे इसके ऊपर कैसे एक एक करके इंक्रीमेंट या लूप कर सकते हैं। लूप लगाना पड़ेगा। हाँ शाबाश, हाँ अगर हम लोग फॉर का लूप लगा दें फॉर आई लिख देते हैं या तो फिर कंट्री डेटा लिख देते हैं इन फॉर्मेटेड। टोटल कितने मगर हमें पता होना जरूरी है ना इधर। क्या टोटल होना भी जरूरी नहीं है, टोटल जब तक ये लूप जब तक चलेगी जब तक उसको डेटा मिलते रहेगा। इन फॉर्मेटेड डेटा मतलब ये फॉर्मेटेड डेटा जो है ये हमने वेरिएबल अपनी मर्जी से बनाया ना फॉर्मेटेड डेटा हाँ के ये वाला। फॉर्मेटेड डेटा अपनी मर्जी से बनाया है। अब इसके अंदर क्या था कंट्रीज और ये जो हम सेव कर रहे हैं इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट यूआरएल और ये दूसरा वाला जो वेरिएबल है जेसन लोड डॉट डेटा है ये तो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे ना। आगे वाला कमांड अपनी मर्जी से नहीं है, जैसे आप यूआरएल का नाम कुछ और लिख दो, ये मैनुअली भी अगर आप इसको ऐसे कर दोगे ना कंट्रोल सी, मतलब टाइप कर दें। हाँ इसकी जगह प्रिंट कर दो तो भी चलेगा। फिर खुद देखो, ये समझ आए, यूआरएल तो वही है ना। हाँ। हम्म सही। नहीं ये कमांड मेरे ख्याल से नहीं है ना आज रिक्वेस्ट वाली तो अभी मुझे मसला हो रहा है शायद। मसला हो रहा है तो मैं अपना पिप का वर्जन इंस्टॉल करना होगा। से कंट्रीज करोगे तो आप कोई मसला बता सकते हैं मुझे, एक इनवैलिड सिंटैक्स की एरर क्यों आ रहा है, ये तो मशहूर ज़माना मसला बता सकते हैं अनस, या आखिर में क्या एक बोलते हैं। सेकंड ये तुमने वो नहीं लगाया यार मेरे ख्याल से कॉलन। कॉलन कंट्रोल सी रन करेंगे तो आप हम लोग इसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं प्रिंट कर दूं CON देखो ये हर को अलग अलग लिस्ट के अंदर प्रिंट कर रहा है। सही। अब कंट्रीज और के अंदर कंट्री इन फॉर्मेटेड डेटा। अब कंट्री के अंदर अगर मैं कंट्री ढूंढूं, यानी ये वाला मैंने एग्जैक्टली सेम लगा दिया इत्तेफाक से, तो ये हर कंट्री का नाम मुझे प्रिंट करके दे देगा। सही, समझ गए। हम्म हम्म कोई मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं कि आज हम लोग बैठ के इसके ऊपर क्या प्रोग्राम बनाए अगले 15 मिनट में, फिर हम लोग दूसरी चीज़ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई सजेशन दे सकते हैं कि हम लोग सारे डेटा निकाले क्या करें, किसी कोई आइडिया हो, कोई यूनिक आइडिया कोई मुझे बता दे। यार हैक करना कब सीखेंगे? हैक करना कब सीखेंगे? हैक करना छोड़ दो, खैर बताओ। कल सब में CSVs पढ़ी थी, हाँ तो इसकी सब सारे डेटा की CSV बनाए। हाँ बनाते हैं सीएसपी बनाते हैं। बनाए मजा आएगा। सही। तो एक मिनट, ये तो शायद खत्म हो जाएगा और अब यहाँ से रन करते हैं, CSV बनाते हैं। तो CSV का के लिए हम लोग ने क्या करना है, वेज नाम क्या रखें, कुछ भी रख देते हैं, डेटा डॉट CSV। नई फाइल बनेगी, पहले से है, पहले से फाइल है, कोई बता सकता है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ तो पहले से फाइल ये है, हमने नई फाइल हाँ ये नई फाइल बनाई है ना। तो W क्यों बनाई, क्योंकि नई फाइल है, फाइल का नाम फाइल हाँ से रख देते हैं। सही। और खासा ये सही है, और सही है। यार ये क्यों चल रहा अनस है। ये जो हमने लाइन नंबर 4 के ऊपर फॉर्मेटेड डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड करा है ये मुझे समझा दो ये करा क्या है? हाँ कौन सा। फॉर्मेटेड ये लाइन अच्छा नंबर देखो 4 के मैं ऊपर बता रहा हूँ, फॉर्मेटेड फॉर्मेट। तुमने अगर ये प्रिंट किया फॉर एग्जांपल डेटा की, तुमने प्रिंट करोगे, तुम देखोगे कि ये अभी भी जेसन फॉर्म में है। सही है। और जेसन फॉर्म और हमारी लिस्ट वाली फॉर्म में बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐड आ रही है, सर्च अ स्पेसिफिक कंट्री पे प्रोग्राम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। चलो वो बनाते हैं, एक कंट्री का स्पेसिफिक निकालते हैं और उसका सारा डेटा वो प्रिंट कर दें। सही है। ये इसी को छोड़ते हैं, ये बंदे ने अच्छा थोड़ा सजेशन दिया। तो जो अपना तुम, जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं खुलेगा ना, और जब तक तुम खुद नहीं बोलोगे यार ये करते तो तुम्हें मज़ा भी नहीं आएगा। खैर हमने इसको अंदर तुम अच्छा जहाँ तक अनस की बात थी, ये देखो जेसॉन फॉर्म में, जेसॉन फॉर्म में
तो अभी भी इसको हमें उसमें रीड करना बहुत मुश्किल होगा प्रोग्राम के अंदर, या ये उसके उस नहीं फॉर्म आ में रहा नहीं मेरे है, पास ये, मेरे डिक्शनरी पास फॉर्म में नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हो। डिक्शनरी फॉर्म में नहीं है। सही, जब तक ये डिक्शनरी फॉर्म में नहीं आएगा और लिस्ट के अंदर नहीं बन जाएगा तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे बताता हूँ, सही, बड़ा मुश्किल हो है ना, जाएगा। तो मेरे पास ये जुपिटर में, मेरे पास जुपिटर में एरर क्यों आ रहा है एग्जीक्यूट करते हुए, एट्रीब्यूट एरर आ रहा है बार बार। क्या है, मेरे पास एरर आ रहा है, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पिक्चर भेज रहा हूँ। हम पिक्चर भेज दो ना मुझे, जब तक पिक्चर नहीं भेजोगे। अच्छा, किसी ने बोला था हम लोग एक कंट्री का इनपुट लेते हैं, उसके हम्म। उसके उससे उसके हिसाब से करते हैं। तो सपोज करो एक्स नेम इक्वल्स टू, अच्छा इसके अंदर एक सबसे अहम बात की होगी यार, आपके कंट्री का जो फॉर्मेट होगा ना वो इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर अफगानिस्तान है यहाँ पे तो एक भी एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा नस कीजिए तो, यानी बिल्कुल ए भी कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, केस सेंसिटिव होगा। यार तुम कंटेंट की स्पेलिंग तो देखो, तुम कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, एक टी सेकंड। एन टी है, सही है, टी एन टी है, कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत है तुम्हारी, सही है। अब देखो, देख देख। सबसे पहली बात, आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ आ रही है। खैर, अपना मसला बदल गया, कंटेंट की स्पेलिंग तुम सही करो। नेम, नेम हाँ इक्वल्स टू, अब हम लोग इनपुट ले लेते हैं, लेकिन याद रहे ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इंटर कंट्री, इसको रन करते हैं। अनस ये बोल रहा है अब जेसन डिफाइंड नहीं है। तो इम्पोर्ट डॉट जेसन करो, ये ऊपर किया तुमने, हाँ इसको करके स्टाइल को कर रहा रन हूँ करो। वही कर। खैर खैर, ये हो जाए। अब आ जाओ, अब कंट्री का नेम कोई मुझे बता सकते हो? जिसने मुझसे सवाल पूछा था वही अपनी कोई कंट्री का नाम बता रहे हैं। और याद रहे, एक चीज़ जहन में रखना कि उसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए नाम। आप नोटिस करो, पहला के अलावा सब कुछ मिनिमम केस और लोअर केस है, बाकी सिर्फ पहला वाला अपर केस है। अनस इसको रन कर रहा हूँ, ये अगले। शिफ्ट इन, हाँ तो अभी तो कोई आउटपुट नहीं देगा ना जब तक तुम बता सकते हो साद हसान, कोई कंट्री का नाम, या मैं खुद ही ले लूँ साद। अच्छा, सर्टिफिकेट भी सिर्फ उनको ही मिलेगा जो आज आज आ रहे हैं, समी अनस इन सबको, और एक और बंदा उजैफर उसको मिलेगा। खैर, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। खैर, कोई मुझे कंट्री का नाम तो बता दे, साथ में जिसने मैं बोला था, जिसकी फरमाइश पे कर रहा हूँ, समीर, कोई और ही मुझे कोई एक कंट्री का नाम लिख के बता दे। यार अफगानिस्तान ले लो। तो मुझे लिख के बताओ एग्जैक्टली क्या लिखेंगे हम लोग, क्यों नहीं बता रहे लोग? मैं लैपटॉप भेज रहा खोल, हूँ। लैपटॉप खोल के छोड़ चले गए क्या? अब आया, अब तुमने ही भेजा है यार, तुम्हारे अलावा कोई है भी है नहीं। इंडिया स्पेन, अब सब बोल रहे हैं यार, सही है, सबका करते हैं। पहले स्पेन, पहले अफगानिस्तान पे जाते हैं। हाँ, जो नेम हमने अफगानिस्तान किया, नेम पुट करते हैं, नेम प्रिंट करते हैं। खैर, अफगानिस्तान आ गया। खैर, ये बात हो गई। अब हमें क्या करना है, पुराने वाली फॉर डेटा तो हमारे पास वेरिएबल पहले से नेम भी हो गया, सी ओ एन ले लेते हैं, कंट्री इन फॉर्मेटेड डेटा, फॉर्मेट एक्सपेक्टेड प्रिंट डेटा। तो ये अलग अलग प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग इसमें जाके देखते हैं कि कंट्री के ऊपर वो हमें वो देगा। तो आ जाओ, इफ इफ फॉर्मेटेड, सबको समझ तो आया ना अभी मैं क्या कहूँगा, डेटा स्लैश, क्या होगा उसकी की होगी कंट्री, एग्जैक्टली कॉपी करते हैं। ये कंडीशन लगा रहे हैं ना इसको तोड़ने के लिए। हाँ, अगर इसकी कंट्री
इक्वल्स टू नेम आ जाए तो ये मुझे प्रिंट कर दे सब कुछ और प्रिंट कर दे एक हो जाए, बस वहीं पे, और आगे जाना ही नहीं है। कौन सा प्रिंट कंट्री तो कर दो, क्या आ रहा है? की प्रिंट कंट्री। कंट्री। अब की एरर कंट्री बोल रहा, कंट्री है नहीं इसमें, क्यों नहीं है? CON कंट्री की स्पेलिंग सही है? अच्छा फॉर्मेटेड डेटा नहीं, कौन अभी भी मसला कर रहा है, जिस क्लासिंग मस्ट बी इंटीजर, वो फ्री का मसला कर रहा है, तो बता सकते हैं किसी को आइडिया है? मेरा इसमें नहीं कर रहा, फॉरवर्ड में कर रहा था मैं, कंपेयर इफ कंफर्म नहीं सर्च कर रहा था डेटा डॉट कंट्री, तो ये तो यही है कंट्री। कंट्री की स्पेलिंग अलग है क्या? एक मिनट, सारे कंट्रीज के नेम भी तो प्रिंट कर दे, वो कैसे किए थे? अभी तो हमने प्रिंट किया था, किसी को याद आ रहा है मैंने क्या लिखा था? मैं खुद भूल गया। ग्लोबल डेट मैसेज ये क्यों आ रहा है? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं खुद भूल गया, सॉरी। हमने एक अहम चीज ये भूल गए, खुद देखोगे कि सबसे पहले जो की है वो मैसेज है, ग्लोबल है और कंट्रीज है, और फिर कंट्रीज के अंदर एक सारी डिक्शनरीज है, वो बाकी सारी जो है, ठीक? हमें हम्म, इंक्रीमेंट जो करवाना है वो, ये तो कंट्रीज बना हुआ है, ये तो कंट्रीज है, ये एक खुद एक लिस्ट है ना, उसके अंदर हाँ डिक्शनरी है ना। लिस्ट के अंदर है, ठीक? ये हम्म। की थी, उसके अंदर सारी लिस्ट है। अब होगा इफ कौन, अरे तो अगर अगर हम ये जेसन से डिकोड नहीं करते इसको, जो हमने करा था वेबसाइट से आके, तो हाँ हम ये पढ़ ही नहीं पाते ना कि उधर था है क्या टैग के अंदर। CONTRY, अभी भी कंट्री की स्पेलिंग सेम है, COUNTRY, और एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं आगे। इफ कंट्री इक्वल्स टू प्रिंट, रन करोगे तो तुम देखोगे कि जिसने अफगानिस्तान बोला था उसका अफगानिस्तान का सारा डेटा आ गया। अभी भी डेटा इतना मजेदार नहीं है, हम लोग इसको और मजेदार करते हैं। कोई और मुझे कंट्री कोई बोले, किसी ने स्पेन बोला था, नेम इसका इंडिया दे दें, तो ये इंडिया की हमें समरी दे रहे हैं, सही? ये समझ आ गया यहाँ तक? हम्म। सही। हम्म। अब हम लोग इसको अच्छे से फॉर्मेट में करते हैं, इसका नाम अलग से प्रिंट होगा, और हम लोग ये काम करते हैं, टोटल कंफर्म निकालते हैं और डेट निकालते हैं, ठीक? हम्म। बोल रहा है क्लियर, क्लियर, अच्छा क्लियर से ये समझ आ गया साथ को, ये समझ आ गया, सही है। और ये आज की डेट भी बताया टोटली को है। तो एक काम करते हैं, हम लोग मजेदार सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि परसेंटेज क्या है इंडिया की, कि कितने लोग अफेक्टेड जो होते हैं वो मर जाते हैं, सही? तो हमें अनस, ये फॉर कौन इन फॉर्मेटेड डेटा करा है, इसका मतलब क्या है? मुझे ये तो समझ नहीं आया। देखो, इधर तो हम नंबर लिखते हैं ना कोई, नहीं फॉर की नहीं जगह, नहीं, देखो फॉर के साथ। फॉर के साथ, और फॉर फॉर और वो वेरिएबल जिसमें सेव होगा, और फॉर्मेटेड डेटा कंट्रीज के ऊपर लूप करो, क्योंकि इसमें तो मैसेज भी है, ग्लोबल भी है, फिर कंट्रीज भी है, लेकिन जो कंट्रीज की है उसके अंदर ये सारे डिक्शनरीज हैं, तो मैंने बोला इसको सिर्फ स्पेसिफिकली कंट्रीज वाले के अंदर लूप करो, समझ गए? अच्छा, मतलब मतलब उसने बोला मतलब तुम कौन से ये बोल रहे हो, कंट्रीज जो है उसके अंदर लूप कर, तो कंट्रीज क्यों नहीं लिखा तुमने? देखो ना, कंट्रीज ये रहा, और मैंने इसको बोला हाँ, तो ये कंट्रीज। फॉर फॉर कौन का मतलब क्या है? फॉर कौन, फॉर की यार लूप बेसिक है यार, ये फॉर कौन यानी इसके, ये कोई भी वेरिएबल बना दो, इसको एक्स कर दो, हम लोग आई करते थे ना, आई कर दो। हाँ। अगर तुम्हें मसला हो रहा है देखो, आई कर दो, अभी भी होएगा, खैर ये हो गया। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, वो बताएगा कि आप कंट्री का नाम लिखो
और वो आपको उसका आउटपुट कर देगा कितने लोग जो अफेक्टेड होते हैं कोविड से वो मर जाते हैं, उसकी परसेंटेज आपको बता देगा। सही है। अच्छा अच्छा, तो हम चाहें तो आई को 0 भी कर सकते हैं पहले। नहीं भाई, यहाँ पे कोई वेरिएबल का नेम होना चाहिए, आई को मैं 0 क्यों कर दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि ये वो हम लोग रेंज का फंक्शन नहीं बता रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर कंट्री का डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान का इतना है, ये सबसे पहले को आई के अंदर आके सेव हो जाएगा। फिर आई का मैंने बोला कंट्री निकालो, ये पूरा सेव हो गया। मैं बोला सिर्फ हम्म। कंट्री का मुझे बताओ, तो वो अफगानिस्तान प्रिंट कर रहा है। सही। खैर, अच्छा अच्छा। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, वो बताएगा कि कितने लोग जो कोरोना से अफेक्टेड है उस कंट्री का ना कितना परसेंट मर जाता है। सही। तो हम्म हमारे पास कंट्री का नेम आ गया, प्रिंट कौन कौन की जगह हम लोगों ने क्या किया, आई और अफेक्टेड, तो चलो परसेंटेज निकाल दो, पर इक्वल्स टू, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा ये हमें उसमें दे रहा है, हाँ उसमें दे रहा है। आई के अंदर न्यू कंफर्म नहीं, कंफर्म टोटल कंफर्म, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कंफर्म डेट अपॉन वो होगा आई अपॉन टोटल डेट्स स्लैश, ये हमें डेसिमल में दे देता है। ऐसे फॉर्मूला क्या होगा, जितने भी दैट हो उसको टोटल कंफर्म से डिवाइड कर दो। सही है। आप हम्म समझ गए, और उसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। समझ गए। अब प्रिंट कर दो हम्म यार, देखोगे इंडिया, अभी हमारा लेटेस्ट कंट्री कौन सा था, कंट्री भी प्रिंट करवा देते हैं। इंडिया की परसेंटेज 1.4 है, यानी 1.4% लोग मर जाते हैं इंडिया के अंदर कोरोना के। अब कोई और कंट्री देखते हैं, पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान में शायद 2 थी मेरे जवाब, 2.1 है। नहीं, पाकिस्तान के हल्की ज्यादा खराब है। कोई और देखते हैं। अच्छा 10 मिनट के बाद खराब हो रही है। कोई और मुझे कंट्री बताया, स्पेन, किसी ने बोली थी। स्पेन में जाके देखेंगे तो देखो अब कितना फायदा हो रहा है। आप मैनुअली गूगल में जाके सर्च करते आपने ये स्क्रिप्ट, अगर किसी को समझ आ गई और बार बार लिख पाए तो 2 मिनट में कोई लिख देगा ये स्क्रिप्ट। और वो देखो स्पेन में नहीं चल पा रहा क्योंकि स्पेन का मैंने एलिमेंट ही खराब लिखा होगा। स्पेन यहाँ से स्पेलिंग बता रहे हैं अब आप करेंगे, देखो कि स्पेन के अंदर ज्यादा परसेंटेज मर जाते हैं, 2.6% लोग मर हम्म जाते हैं। समझ गए। हम्म। ये थोड़ा बहुत समझ गए, एपीआई वगैरह हाँ क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्लियर हो गया सब कुछ। भाई ये लूप कैसे लगाया ये समझ नहीं आ रहा मुझे सही से। अच्छा मैं सब, तो हमारे पास 10 मिनट में हम लोग ये कर लेते हैं, फिर हम लोग अगली 1 घंटे के अंदर ब्यूटीफुल सूख के खत्म कर देंगे। खैर आ जाओ, अब मैंने क्या किया, अब देखो अगर नेम फॉर्मेटेड डेटा में पहले तुम बताता हूँ। Data, देखो फॉर्मेटेड डेटा में इतना सारा है से, ये वही हम्म एग्जैक्टली तुमने देखा होगा, जेसन डॉट लॉर्ड ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। सही? और किसी को ये वाला हम्म फंक्शन समझ नहीं आ रहा, जेसन डॉट लोड, उसने क्या किया, इस खचाड़ा को इतनी खूबसूरती में कन्वर्ट कर दिया। सही, ये समझ गए, फॉर्मेटेड डेटा समझ हम्म। आ गया। तो वो जो पहले लिखा हुआ था वो जेसॉन ने जो कन्वर्ट करा था वो एचटीएमएल में लिखा हुआ था ना। नहीं 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 नहीं, HTML में कुछ और आता है, ये इसको JSON के अंदर आ रहा था। मैं तुम्हें बता दूं इसको सर्च करके, तो ये इस फॉर्म में आया था। अब खुद देखो ये फॉर्म कितना खराब है। इस हाँ तो फॉर्म हमने इसी इधर जो था उसी को कॉपी करा था ना वहाँ जेसॉन कन्वर्टर में ये था पूरा। इसी को कॉपी किया था, ये हम लोग मैनुअली कर हाँ। रहे थे। प्रोग्राम यहाँ पे ये कर रहा है कि उसका डेटा का कंटेंट ले लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया इस फंक्शन से, इस लाइन से। सही। अच्छा अच्छा अब अच्छा। आ जाओ, तुमने ये हो गया, अब मैं तुम्हें लूप पे समझा दूं, तुम्हारे पास फॉर्मेटेड डेटा है, अगर तुम्हें याद हो तो देखो ये एक फॉर्मेटेड डेटा, अब तुम देखोगे कि हाँ, हर पहली डिक्शनरी है और हर डिक्शनरी में एक लिस्ट है।
ठीक, यहाँ से ज्यादा हम्म। एक डिक्शनरी है, उसके अंदर यहाँ पे आके एक लिस्ट बन जा रही है, ये लिस्ट है, सही समझ रहे हो? यार वो मुझे मुझे डिक्शनरी और लिस्ट इसलिए मुश्किल हो रही है ना क्योंकि मैंने ये खुद से करा नहीं है ना। सही है, मैं आसानी से जबान में डाल देता हूँ। सपोज करो एक मैसेज का पहले की है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई मैसेज नहीं है, इसका ग्लोबल की हाँ। है, और उसमें तो सारा डेटा दे रहे हैं, सही, हम्म। कंट्रीज हम्म। की है, सही, हम्म। और इसका सारा डेटा ये रहा। लेकिन अब मतलब एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, लिस्ट के अंदर कंट्री के डिक्शनरी है, अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है ना ये, मतलब एक तरीके से। हाँ डिक्शनरी के अंदर लिस्ट है, डिक्शनरी है, उसकी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी लिस्ट है। आप देखो यहाँ पे, आप देखो, मुझे कंट्रीज का डेटा चाहिए था ना हर चीज का, मुझे ग्लोबल का डेटा नहीं चाहिए था, मुझे मैसेज का डेटा नहीं चाहिए था, मुझे कंट्रीज का डेटा चाहिए था। मैंने क्या किया, हाँ, जो कंट्रीज के अंदर है वो सब कुछ चाहिए ना, मतलब तुम जो बोले कंट्री की लिस्ट तुम्हें पूरी चाहिए। हाँ किसी को समझ नहीं है, जिसको समझ आ गया वो 10 मिनट बाद स्किप कर दे। कंट्रीज हो गया, ठीक। हाँ। अब देखो ये एज अ लिस्ट सारा आ गया, सही। अगर मैं इसको बोलूंगा अब ये मुझे, वहां खोलो जरा ताकि मैं देख लूं कि वही से सब कुछ आया है पूरा, हाँ, कंफर्म कर लूं। देखो जीरो क्या, तो जीरो यही आ रहा सब कुछ, पहला वाला, पहला एलिमेंट। वो वाला खोलो। हाँ सही है। कंट्रीज का दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा में अल्बानिया आएगा, सही, दूसरा एलिमेंट। अब मैं ये आ यहाँ पे गया। जाके दूसरा लिखूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला यार आप हर लिस्ट पे ना इंक्रीमेंट करो, हर कंट्री का अलग से मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल, हर लिस्ट में इंक्रीमेंट करो। अब उसने क्या किया, हर के ऊपर या वो करेगा, लूप चलाएगा। मैंने बोला था कि आपने एक फॉर लूप लिस्ट पे भी चला सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, बताया था ना, हम्म। याद आ रहा है? अब मैं आई को मैंने बोला कि आप सारे कंट्रीज प्रिंट कर दो। ये एक वो है ना, मतलब जो पूरा जैसे हमने कन्वर्ट करा था फॉर्मेटेड डेटा था, डेटा था। अब तुमने क्या बोला कि ये पूरा रिपीट करते रहो, बार बार प्रिंट करते रहो ना। नहीं, हर लिस्ट के ऊपर आप इंक्रीमेंट करो, यानी हर लिस्ट चेक करो। पहले ये अफगानिस्तान चेक करेगा, फिर ये अल्बानिया चेक करेगा, फिर ये अल्जेरिया चेक करेगा, फिर ये अनोरा, ऐसे सारे सब कुछ चेक करेगा कंट्री। हाँ। कंट्री स्पेलिंग मैंने किया, फिर मेरी स्पेलिंग ही बहुत खराब है, मैंने क्या किया, सारे कंट्रीज आ रही है, तो मैंने कंपेयर किया था। जब मेरी कंट्री आ जाएगी, जैसे मैंने अगर कोलंबिया लिया था, तो वो उसका डेटा पूरा निकाल के आपके साथ जो भी करना है वो कर रहा था, समझ आ गया? सही है। हम्म। अब एक बार सब अपना चैट बॉक्स में नाम भी लिख दे, ताकि मेरे पास सेव हो जाए, और इस नाम को मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा। जो फुल नेम है वो पूरा लिखना, सही, सब लिख देंगे। मंसूर सारा सब, according to me। क्या ये सब कुछ समझ आ गया? आज हमें एपीआई से समझ आ गया, है ना, हाँ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ब्यूटीफुल सूट से, नहीं, किस पे चलेंगे? ब्यूटीफुल सूट, मैं नई फाइल बना ली, तुम लोग को फाइल, न्यू नोटबुक फाइल, इसको बंद कर। लिस्ट कैन बी यूजिंग फॉर लूप, राइट, हाँ, लिस्ट के ऊपर आप पूरी लूप चला सकते हो, लिस्ट पे चला सकते हो। एक स्ट्रिंग पे चलाओगे तो उसके हर स्ट्रिंग भी एक एलिमेंट होती है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, मैंने लिखा, और मैं इसके ऊपर लूप चलाऊँ फॉर पुरानी क्लास में तो ये हर किसी का लूप चलाएगा, हर एक एलिमेंट निकाल देगा। खैर, ये सबको समझ आ गया। अब हम लोग करेंगे एटीडी कन्वर्टेड। एटीडी से क्या मरा था आपका? अच्छा अनस, ये वाला कोड खोलना था, एक मिनट स्क्रीनशॉट लो उसका। ये ये वाला कोड खोलना है जो इसका लिखा था, नहीं वो नहीं, वो वाला पहले वाला। ये वाला, हाँ एक सेकंड। तो ये समझ गए, अब आ जाओ। है, फॉर आई इन फॉर्मेटेड डेटा का मतलब ये है ना कि फॉर आई जो फॉर्मेटेड डेटा की लिस्ट है उसके अंदर जब तक जितने एलिमेंट चलते रहेंगे तब तक लूप चलेगा। हम्म, फॉर हाँ, आई इन फॉर्मेटेड डेटा का मतलब यही है ना कि जब तक वो पूरी लिस्ट चलेगी फॉर्मेटेड डेटा की, तब तक वो लूप चलेगा ना, जैसे अभी ये नाम के साथ हो रहा है। हाँ। है,
अब आ जाते हैं हम लोग ब्यूटीफुल सूप में। अब आप लोग वापस स्क्रिप्ट पे जाएं, हमारे पास क्या वेब स्क्रिप्ट निकाल लो सूप पे। ये बेसिक सिंटेक्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, बिल्कुल देख लो, तकरीबन 2-3 लाइनें चेंज है, बाकी सारा बेसिकली यही होता है। फिर आगे आपको डेटा के साथ जो करने कर लो। अब आ जाओ ब्यूटीफुल सूप पे। एक ब्यूटीफुल सूप को आपको वापस करने का पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप। अब है ना, ये देखो तुम्हारा हो रहा है ये वाला, तो मेरे पास डाउनलोड क्यों हो रहा है, डाउनलोड करो। ये मेरे पास लाइट नहीं आ रही है अभी, चल ही नहीं रहा। उसके बाद हो रहा है वो ब्यूटीफुल पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप, मैं चैट में भी लिख देता हूँ, या पिप इंस्टॉल 3। चलो हो गया, जिसके बाद आ जाओ और ये वाली वेबसाइट आप लोग खोल लो जो मैंने पहले आपको बोली थी। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ये वेबसाइट खोल दो, वो रूम पे खोल दो। This on very data। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया था ये कोविड-19 की एपीआई के साथ, जैसा आप आ रहे हैं मैंने क्या किया था, मैं आपको पर्सनली वो बता देता हूँ। अगर मैं जाऊँ तो देखो, मैं इसी एपीआई के साथ कुछ दिनों पहले ट्राई कर रहा था जाओ कोविड एपीआई। हाँ, अब ये इनके वो है, जैसे मेन का ये है एक, ये बेसिकली वही है, बस मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। और अगर तुम्हें याद हो अनस, तुम बबल सॉर्ट का पूछ रहे थे ना, हम्म। तो ये भी एक तरह का सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ये अपनी एक लिस्ट को कम से ज्यादा कर देता है। अब सब आ रहे हैं, बताएं से सब क्यों अभी आ रहे हैं, 1 मिनट रहता है तो वापस से कनेक्ट करना है। तो अब देखो मैंने क्या किया था, न्यू डेटा जल्दी खुल जाए। अच्छा ना, ये तो हमने अभी जैसे जिस वेबसाइट से हमने स्क्रैप करके डेटा निकाला था सारा, हाँ तो इस तरह हम ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट